नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 19 अगस्त 1973 गुना मध्य प्रदेश में मध्य रात्रि पश्चात 3:35 पर आपका जन्म हुआ है। जन्म के समय लगन उदय हो रहा था कर्क लगन। लगन के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा बैठे हैं मेष राशि में, राशि के स्वामी मंगल हैं। अब लग्न 0 डिग्री 36 मिनट का है। अगर इस जन्म के समय को 3:32 या 33 के बीच में ले जाते हैं तो ये लग्न बदल जाता है, लेकिन आपने 3:35 का समय दिया है, इसलिए मैं फलित 3:35 के अनुसार ही करूँगा। कर्क लगन चंद्रमा का लगन है। ये चंचलता देता है लेकिन गहराई भी देता है। यानी व्यक्ति सामान्यतः तौर पर जिस प्रकार का बाहरी रूप से दिखाई देता है उससे अधिक भीतरी रूप से वो होता है। यानी डबल माइंड रखने वाले व्यक्ति या अलग अलग तरीके से सोच रखने वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं। चंद्रमा की राशि में बुध जब बैठता है तो व्यक्ति की बुद्धि में प्रखरता प्रदान करता है। बुध इस कुंडली के लिए 3 और 12वें भरकर के मालिक हैं, जो कि अपनी दशा काल में छोटी बड़ी यात्राएं, विदेश यात्राएं, स्थान परिवर्तन देने में सक्षम है। यानी जीवन में कभी बुध की दशा आएगी तो आपको ये सब स्थितियां प्रदान करेगी। अब यहाँ बुध चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं और दिग्बली हैं। दिग्बली का मतलब है जब प्लैनेट दिग्बली होता है तो वो अपनी दशा काल में दिशा बल देता है, यानी सही समय पर सही दिशा देना। और शास्त्र कहता है बुध जब लगन में हो तो कहा जाता है कि यह आपके अंदर भीतर पैदा होने वाले जो दोष होते हैं उनको कम करता है। ये इसलिए अपने आप में बेहतर कहा जाता है। प्लेसमेंट वाइज देखें तो अच्छा है, लेकिन जहाँ का वो मालिक है उसके हिसाब से ये अच्छा नहीं कहलाता। बुध लगन में बैठकर शनि केतु सूर्य के पाप कर्तरी योग में भी फंसा है। इसका मतलब ये व्यक्ति के जीवन में मानसिक तौर पर, डिसीजंस के तौर पर गलती भी कराता है। कभी कभी व्यक्ति के स्वभाव में अड़ियलपन भी देता है कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, बाकी गलत है। क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं, ये आपको भ्रमित कर सकता है, मति भ्रम दे सकता है। अब उस बुध को एक और चमकाने वाला ग्रह मंगल, जो कि इस कुंडली में योग कारक है, यानी केंद्र त्रिकोण दोनों का मालिक मंगल लग्न को दृष्टि दे रहा है। लगन को तो मजबूती देता ही है, साथ ही साथ बुद्धि के कारक बुध को भी प्रखरता देता है। यानी पंचम भाव जो कि शिक्षा और बुद्धि का है, उसके मालिक और कर्म भाव के मालिक मंगल जब बुध को और लगन को दृष्टि दें तो ये अपने आप में एक अच्छा योग बन रहा है कि बुध को सपोर्ट मिला। दशम भाव में देखें तो लग्नेश का दशम में जाना व्यक्ति को वर्कहोलिक बनाता है। साथ ही साथ दशमेश उसके साथ में है तो चंद्र मंगल योग, जो कि लक्ष्मी योग के नाम से जाना जाता है। लेकिन जहाँ ये लक्ष्मी योग है वहीं ये चंचलता योग भी है, क्योंकि ये अग्नि तत्व राशि है। मंगल एग्रेसिव प्लैनेट है। चंद्रमा 0 डिग्री 13 मिनट का है। यानी ये चंद्रमा जो कि मानसिकता का कारक है, लगन का मालिक है, वो मंगल के साथ जब आए तो आपको अपने क्रोध पर संयम रखना चाहिए, जल्दबाजी से बचना चाहिए। जितना आप इन चीज़ों पर संयम रखेंगे उतना तरक्की करेंगे। लगन के ऊपर एक अन्य ग्रह का प्रभाव और है, वो है बृहस्पति। बृहस्पति भाग्य षष्ठेश होके सप्तम भाव में नीच के हैं। बृहस्पति वक्री भी हैं, जो आपकी चेष्टाओं को बढ़ाते हैं। व्यक्ति जीवन में नई नई चीज़ करने के लिए उत्सुक रहता है, बुद्धिजीवी किस्म का होता है। और बृहस्पति बुध जब आमने सामने हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन में अपनी योजनाओं से, अपनी बुद्धि के बल पर ही जीवन में तरक्की प्राप्त कर लेता है। भाग्येश हो के लगन को दृष्टि देना, यानी भाग्य भी सहारा दे रहे हैं। लेकिन जब भाग्येश नीच का हो, शनि की राशि में हो, साथ ही साथ शनि कुंडली के द्वादश भाव में केतु के साथ हो, ये एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। पहले तो ये कॉम्बिनेशन कभी कभी विवाह में देरी के साथ साथ पत्नी के साथ संबंधों को खराब करता है। साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन पत्नी के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि आपका लगन वर्गोत्तम है, यहाँ भी कर्क लगन है, यहाँ भी कर्क लगन है, तो ये तो अपने आप में प्लस पॉइंट है। लेकिन शनि यहाँ द्वादश में केतु के साथ, तो शनि यहाँ नवांश में छठे घर में बैठा है, तो ये कॉम्बिनेशंस अच्छा नहीं। वैसे भी शनि केतु या शनि राहु का योग व्यावसायिक दृष्टिकोण पे अच्छा नहीं माना जाता। ये कब अच्छा नहीं माना जाता है? जब व्यक्ति अपने जीवन में
गलत निर्णय लेता है। ये कॉम्बिनेशंस बहुत बार आपको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि हमारा व्यवसाय तो ठीक चलता है लेकिन हमारे पैसे अटक जाते हैं। पैसे बहुत बहुत दिन में बाहर निकल के आते हैं, बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट हो जाती है जिसके कारण रकम अटक जाती है। तो वो ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि शनि कर्म का कारक है। केतु और राहु किसी चीज़ पर ग्रहण लगाने में सक्षम होते हैं, इसलिए ये एक सावधानी भरा कॉम्बिनेशन है। क्योंकि आपके धन भाव में सूर्य है। धनेश जब धन भाव में हो तो ये कुटुंब से पैसा दिलाने में सक्षम है, घर परिवार से सपोर्ट दिलाने में सक्षम है। लेकिन यही कॉम्बिनेशन जब धनेश धन में और शनि से दृष्ट हो, जो कि अष्टम भाव का मालिक भी है, इसलिए व्यक्ति अपने जीवन में अपने किसी बड़ी अमाउंट को, बड़े पैसे को कहीं ना कहीं फंसा लेता है। वो योग भी यहाँ है, इसलिए आपको इस चीज़ को लेकर आजीवन सावधान रहना होगा। चलिए बात करते हैं अब आपकी कुंडली में शुक्र की। नीच का शुक्र चतुर्थेश एकादशेश होकर जब द्वादश अपने से द्वादश में नीच का हो तो स्वयं के घर के सुख में कमी होती है। इसका मतलब है व्यक्ति के पास अगर मकान भी हो तो भी उसके जीवन में भागा दौड़ी इतनी ज़्यादा रहती है। कभी वो घर से 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक दूर रहते हैं, कहीं बाहर चले गए फिर वापस आ गए, वैसा योग भी यहाँ दिखता है। और लोग ऐसे जीवन में अपनी जो प्रॉपर्टी बनाते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी काफ़ी लेवा बेची हो जाती है। यानी कोई मकान बनाया, कुछ साल बाद बेच दिया, दूसरा बना लिया, वो पसंद नहीं आया, कोई तीसरा ले लिया। ऐसे योग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, बाहर के लोगों से जुड़कर आप जीवन में पैसा कमाएंगे। ये तो थे आपकी कुंडली के अंदर जो कॉम्बिनेशंस हैं प्लैनेट के, उनके बारे में बताया। एक कॉम्बिनेशन और इसमें कमज़ोर है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा 0 डिग्री का है, केतु के नक्षत्र में है। इसका मतलब आपका जो जन्म है वो मूलों में हुआ है। जब मूलों में पैदा हुआ चंद्रमा हो और 0 डिग्री का मंगल की राशि में हो तो फिर से है कि भाई आपको अपने एग्रेशन पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो ये आपको धनहानि देगा। मंगल की महादशा आपको चल रही है काफ़ी लंबे समय से, जुलाई 2016 से। मंगल योग कारक, मंगल लग्नेश के साथ, मंगल चंद्रमा के साथ लक्ष्मी योग में कर्म भाव में, यानी कर्म से लक्ष्मी की प्राप्ति होना। और नवांश कुंडली में भी देखिए मंगल योग कारक लेकिन द्वादश में और शनि से दृष्ट। ये कॉम्बिनेशन वाइफ की हेल्थ और वैवाहिक रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा नहीं। दशमांश कुंडली जो कि प्रोफेशनल राइज के लिए देखी जाती है, वहाँ पर मंगल धनेश और भाग्येश होकर बैठा है चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा से स्थान परिवर्तन करके। यानी व्यक्ति बुद्धि और योजनाओं के द्वारा जीवन में तरक्की हासिल करता है। मंगल भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का कारक है और ये मंगल यहाँ मंगल की ही राशि में बैठा है और चौथे घर को देखता है। यानी मंगल की दशा में भूमि, जमीन, जायदाद का लेवा बेची से फ़ायदा हो जाता है, प्रॉपर्टी बनाने में फ़ायदा हो जाता है, कोई प्रॉपर्टी खरीद के बेच दी उसमें फ़ायदा हो जाता है। तो वो कॉम्बिनेशन है। क्योंकि मंगल नवांश में मिथुन राशि, बुध की राशि में बुध से दृष्ट है, तो ऐसी चीज़ों में कमीशनबाजी का काम भी आपको जीवन में अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं अब मंगल की महादशा के बारे में। मैं बात कर ही चुका हूँ और कुछ आपके सवालों को भी मैं अभी लूँगा। अभी देखें तो अभी मंगल में बुध चल रहा है जनवरी 21 तक। बुध के बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया कि ये ग्रह दिखने में जैसा लगता है ये वाकई में वैसा है नहीं। यानी पहली नज़र में देखें तो ख़राब है, लेकिन कुछ इस पर ध्यान से हमने देखा तो इसके अंदर काफ़ी बल है। प्रॉब्लम सिर्फ बुध में ये है कि ये शनि केतु के पाप कर्तृ योग में है, इसलिए ये कहता है कि बुद्धि का ज़रूरत से ज़्यादा अगर इस्तेमाल होगा तो कहीं ना कहीं आपको मात खाने को मिलेगी। दशमांश कुंडली में बुध छठे घर में छठे के मालिक के साथ और शनि के साथ है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप दूर के लोगों के साथ जुड़कर, उनके साथ मिलकर काम अगर करते हो तो आपको फ़ायदा मिल जाता है। फिर भी ऐसा देखने में लगता है
कि इस हॉरोस्कोप में कोई बहुत बड़ा ऐसा योग नहीं है कि व्यक्ति को आजीवन पार्टनरशिप करनी चाहिए तो ही वो अच्छा रहेगा। तो मैं तो ये कहूँगा जितना स्वतंत्र तौर पे काम करोगे उतना अच्छा है। सवाल मेरी हेल्थ और आयु। देखिए हेल्थ के हिसाब से देखें तो मुझे कोई बड़ा इशू नज़र नहीं आया। आयु अप्रॉक्स 72 के आसपास की अभी क्रिएट हो रही है, क्योंकि दशाओं के हिसाब से मैंने उसका आकलन किया है। हेल्थ वाइज देखें तो जब चंद्रमा ऐसा प्रभावित हो, मेष राशि में हो, मंगल के साथ हो, शनि केतु भी हो, तो जीवन में बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, नर्वस सिस्टम यानी नसों से संबंधित रोग, लेकिन कोई बड़ी बीमारी के इंडिकेशंस नहीं दिखते। राहु की दशा जुलाई 23 से शुरू होगी। राहु 6th हाउस में बृहस्पति के साथ, नीच का बृहस्पति, और यहाँ शनि इसको देख रहा है। हेल्थ इश्यूज जो शुरू होंगे वो राहु की दशा से ज़्यादा शुरू होंगे। उसमें आपको अपना सभी प्रकार से ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको कोलेस्ट्रॉल, शुगर, मोटापे से संबंधित समस्याएं भी आएंगी। वाइफ एंड चिल्ड्रन फैमिली लाइफ। देखिए मैरिड लाइफ वाइज मैं इस हॉरोस्कोप को कोई ज़्यादा अच्छा चार्ट नहीं कहता। पत्नी के साथ संबंध भी मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं दिखाई दिए। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि वाइफ की हेल्थ के इश्यूज़ भी हैं। बाकी वैवाहिक जीवन एक ऐसी चीज़ है जो पति पत्नी दोनों की कुंडलियों पर निर्भर करता है, लेकिन जैसा आपके लाइफ में दिखाई दिया वैसा मैंने आपको बताया। बाकी घर परिवार की तरफ से कोई इतनी बड़ा इश्यूज़ मुझे नहीं दिखता। आई वॉन्ट टू स्टार्ट ए वेरी बिग होटल, शुड आई डू और नॉट? इफ़ नॉट होटल देन वाट अदर बिजनेस? देखिए होटल से रिलेटेड बिजनेस के लिए शुक्र की सबसे ज़्यादा मजबूती होनी चाहिए, और मेरे हिसाब से वो मजबूती मुझे इस चार्ट में नहीं दिखती। बाकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम अपने आप जीवन में करते हैं, जिसका मैंने जिक्र भी किया है, उससे संबंधित कमीशन आदि के काम में करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप कोई भूमि खरीद लो, उस पर बना लो और कुछ बेच दो, वो भी आपके लिए ठीक है। लेकिन होटल के लिए बहुत सारी चीज़ आती हैं। होटल खड़ा होता है, उसमें रूम्स होते हैं, उसमें फूड भी होता है, तो वो कॉम्बिनेशंस इतने मजबूत यहाँ नहीं दिखाई दे रहे। आई एम रनिंग ए बिग स्कूल नाउ आई वॉन्ट टू स्टार्ट वन मोर स्कूल आफ्टर होटल प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीट, प्लीज़ सजेस्ट। जी स्कूलिंग वाला जो काम है आपका वो एक एजुकेशन से रिलेटेड काम है, जिस पर बृहस्पति का बहुत बड़ा अधिकार होता है। बृहस्पति यहाँ भी लगन को देखते हैं, बृहस्पति यहाँ भी कर्म भाव में है, और बृहस्पति यहाँ भी, यानी बृहस्पति से रिलेटेड वर्क है आपका। आप स्कूल का काम करिए, कोचिंग सेंटर्स का काम करिए, ऑनलाइन काम करिए, और स्कूल बनाइए और कोचिंग सेंटर्स चलाइए, किसी अच्छे कोचिंग सेंटर की फ्रेंचाइजी लेकर चलाइए, वही आपके लिए अच्छे काम हैं। होटल के लिए मैं यहाँ अच्छे पॉइंट नहीं देता। फॉरेन सेटलमेंट एनी चांसेस? अभी मंगल की दशा है, राहु की दशा में आपको अवश्य ट्राई करना चाहिए, क्योंकि राहु 6th हाउस में बैठकर 12th हाउस से कनेक्शन बनाता है। जैसा कि मैंने कहा घर के सुख में कमी वो यहाँ से दिखती है। तो राहु की दशा जो शुरू हो रही है 23 के बाद से ही लगभग, तो आपको अवश्य ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जब राहु में शनि आएगा अगस्त 28 से जून 31, ये आपकी लाइफ का बड़ा अच्छा समय होगा, जिसमें आप अगर फ़ॉरेन के लिए ट्राई करेंगे तो आप जा भी सकते हैं और वहाँ सेटल भी हो सकते हैं। हाउ विल बी ओल्ड एज, विल आई रिटायर और वर्क टिल लास्ट टाइम, एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन ओल्ड एज? देखिए ये बहुत लंबी कहानी हो गई, इतनी लंबी गणनाएं मैं कुंडली के द्वारा नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी तो आपकी जो एज है वो 46 है। अभी राहु की दशा भी आपको बाकी है, तो राहु की दशा तक तो आप वर्क करेंगे ही करेंगे, और साथ ही साथ मुझे बृहस्पति की दशा में भी वर्क दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से तो मैं कह सकता हूं कि ये व्यक्ति 70 वर्ष की उम्र तक काम करेगा। लेकिन हेल्थ 2023 के बाद से हेल्थ इश्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे, इसलिए सभी तरीके का आपको ध्यान अपना रखना होगा। तो आपके मोस्ट ऑफ ऑल सभी सवालों के जवाब मैंने दिए। आने वाली दशा का भी ख्याल रखना है और रेमेडी भी करनी है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोफेशनल तौर पे तो मैं कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ नहीं देख रहा। बाकी रोज़ाना नियम से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप करिएगा। सबसे पहले आप हनुमान जी का स्मरण अवश्य कीजिए, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ें चाहे बजरंग बाण पढ़ें। रुद्राष्टकम का पाठ अवश्य करें, भगवान शिव का स्तोत्र पाठ रुद्राष्टकम अवश्य करें।
हनुमान जी का पाठ अवश्य करें और शाम के समय संभव हो सके तो देवी कवच का पाठ भी आप अपना शुरू कर दीजिए। बस ये पूजा करनी है। इनमें के जो लिंक है मेरे पास, देवी कवच है, रुद्राष्टकम है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। आप उनको पढ़ सकते हैं, उनके साथ साथ सुन सकते हैं, उनके साथ साथ बोल सकते हैं। बाकी ईश्वर कृपा से भविष्य अच्छा है आपका, प्रोफेशनली आप तरक्की करेंगे। 2-3 कमियां हैं जो मैंने आपको बताई, उनका आपको यहाँ ध्यान देना होगा। नमस्कार।